बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। ये वही संगठन है जिसने पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों और सेना पर कई घातक हमले किए हैं, बार बार पाकिस्तान को चुनौती दी है। 16 जुलाई 2025 को भी बीएलए ने पाकिस्तान को उतना ही गहरा जख्म दिया जो वो वर्षों से देता आ रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए का दावा है कि उसने 16 जुलाई को कलात और क्वेटा में 2 अलग अलग ऑपरेशंस में पाकिस्तान के 29 सुरक्षा बलों को मार गिराया। ये तो हो गई अभी की बात। पांजन एक्सप्लेन्ड में आज हम इसी बीएलए की कहानी को जानेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे उपेक्षित प्रांत है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर परंतु दशकों से हाशिए पर। यहीं से जन्मी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। आखिर क्या है बीएलए, इसकी शुरुआत कब और क्यों हुई, कौन है इसका मुखिया और क्या है इसका मिशन, और क्यों पाकिस्तान आज तक इसे खत्म नहीं कर पाया। पांजन एक्सप्लेन में आज हम इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी। बीएलए क्या है? बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान से अलग बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाला एक ऐसा संगठन जिसे पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी सेना एक आतंकी संगठन मानती है, जबकि बीएलए खुद को एक स्वतंत्रता सेनानी संगठन कहता है। बीएलए का गठन कब और कैसे हुआ? बीएलए के गठन की कहानी 1970-80 के दशक से शुरू होती है, लेकिन मौजूदा स्वरूप में संगठन की स्थापना 2000 के दशक की शुरुआत में हुई। कहा जाता है कि बीएलए की स्थापना बलूच नेता मीर हबत खान मारी और उनके बेटे नवाब खैर बख्श मारी ने की थी। बीएलए के इतिहास को थोड़ा और नजदीक से जानते हैं और समझते हैं। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद बलूचिस्तान एक स्वतंत्र रियासत थी, लेकिन 1948 में पाकिस्तानी सेना के दबाव में इसे जबरन पाकिस्तान में मिला लिया गया। इसके बाद बलूच आंदोलन की जो चिंगारी भड़की वो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रही। 1950-1960 के दशक में पहली बार बड़े पैमाने पर विरोध हुआ जिसे कुचला गया। 1970 के दशक में बलूच लोगों ने फिर से हथियार उठाए। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू हुआ। हजारों बलूच मारे गए, हजारों घायल हुए और बहुत से लोगों को पाकिस्तान ने विस्थापित कर दिया। 1970 के दशक में जो आंदोलन शुरू हुआ वो 2000 के दशक तक बीएलए के रूप में स्थापित हो गया। मीर हबत खान मारी, नवाब अकबर बुख्ती, मरी कबीले और अन्य नेताओं ने इसे सशक्त और संगठित बनाया। आज भी बीएलए के बहुत से कमांडर और विंग अलग अलग इलाकों में सक्रिय हैं। बीएलए की रणनीति और तरीके। बीएलए सीधे पाकिस्तानी सेना, सरकारी संस्थाओं और चीनी परियोजनाओं को निशाना बनाता है। ये लोग गुरिल्ला युद्ध, आईईडी बम, काफिले पर हमले, ट्रेन हाईजैक जैसे तौर तरीके अपनाते हैं। साल 2020 के बाद से बीएलए अब टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय मंच का भी जमकर उपयोग कर रहा है। वीडियो रिलीज, ऑनलाइन बयान, वैश्विक सहानुभूति की अपील आदि का उपयोग कर पाकिस्तान के अत्याचारों को बीएलए दुनिया के सामने रख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलूच मुद्दा धीरे धीरे उभर भी रहा है। बीएलए का वर्तमान नेतृत्व और स्थिति। वर्तमान यानी कि 2025 में बलूच लिबरेशन आर्मी का नेतृत्व बशीर जेब कर रहे हैं, जिन्हें संगठन में कमांडर इन चीफ का पद मिला हुआ है। इससे पहले वो आर्मी की कोर कमेटी का हिस्सा थे। उनके बारे में विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का मानना है कि 2018 में तत्कालीन नेता असलम बलूच की मृत्यु के बाद उन्होंने संगठन की कमान संभाली। बशीर जैब पहले बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद का अध्यक्ष भी रह चुके हैं और नुश्की जिले के निवासी हैं। रहमान गुल बलोच को भी बीएलए के प्रमुख कमांडरों में से एक माना गया है। रहमान बलूच पहले पाकिस्तान की सेना में थे। जानकारी के मुताबिक वो नुश्की से ही ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने पेशावर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है और 2002 में वो पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गए। लेकिन बलूचों पर पाकिस्तानी सेना के जुल्म को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और करीब 8 सालों के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सेना छोड़ दी और बलूच लिबरेशन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। बीएलए के बड़े नेताओं की लिस्ट में संगठन के प्रवक्ता जियद बलूच का नाम भी शामिल है। बीएलए की कहानी सिर्फ एक विद्रोही सेना की नहीं बल्कि उपेक्षा, अधिकार, मालिकाना हक और पहचान की लड़ाई की दास्तान है। पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ा सुरक्षा संकट है जो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उभर रहा है।
बीएलए का मकसद बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कर नया राष्ट्र बनाना, बलूच समुदाय के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की बहाली, सीपेक और चीनी पर हमला जिससे क्षेत्र के संसाधनों का दोहन रोका जा सके, बलूच पहचान और संस्कृति की रक्षा। पाकिस्तान पर बीएलए के बड़े हमले। पाकिस्तान पर बीएलए के अब तक कौन कौन से बड़े और चर्चित हमले हुए हैं, कहां और कैसे हुए हैं और इन हमलों का पाकिस्तान के लिए क्या मतलब रहा, इस पर एक नजर डालते हैं। 2006 14 दिसंबर कोहलू कैंप हमला। बीएलए ने बलूचिस्तान के कोहलू जिले में पाकिस्तानी सेना के कैंप पर रॉकेट दागे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ वहां मौजूद थे। 2018-19 की बात करते हैं। गौदर, क्वेटा, कलात में सैन्य ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बीएलए का हमला। बीएलए ने सैन्य वाहनों, गैस पाइपलाइनों, सरकारी इमारतों और पुलिस चौकियों पर कई बम विस्फोट किए और हथियारबंद हमले किए। दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई, मगर पाकिस्तानी मीडिया में इसके आधिकारिक आंकड़े कम ही बताए गए। 2021 ग्वादर में मूर्ति पर हमला। बीएलए ने ग्वादर में मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति को उड़ाया। ये कोई जानलेवा हमला नहीं था, केवल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया। 2025 के बड़े हमले, उस पर भी एक नजर डालते हैं। बीएलए का दावा है कि उसने पिछले 6 महीनों यानी कि जनवरी 2025 से जून तक कुल 286 हमले किए। इनमें से 123 विस्फोट, 9 विशेष अभियान, इसमें 3 फिदाइन शैली के आत्मघाती मिशन भी शामिल थे। 697 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को नुकसान पहुंचाया गया है। 58 दुश्मन एजेंटों की हत्या की गई है और 260 सैनिकों को गिरफ्तार करने का दावा भी बीएलए ने किया है। बीएलए ने यह भी दावा किया है कि उसने 133 वाहन, 17 सैन्य ठिकाने तबाह किए हैं और 115 तरह के हथियार भी जब्त किए हैं। पाकिस्तान सरकार या सेना ने इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि बहरहाल नहीं की है। बीएलए के निशाने पर क्यों है पाकिस्तान और चीन? पाकिस्तान पर आरोप, बलूच संसाधनों का शोषण। चीन, सीपेक जैसी परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को हाशिए पर रखा गया। बीएलए इन दोनों के खिलाफ जंग को बलूच आत्मनिर्णय की लड़ाई बताता है। क्यों पाकिस्तान आज तक बीएलए को खत्म नहीं कर पाया? बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जहां पहाड़, मरुस्थल, रेगिस्तान और बहुत कम जनसंख्या घनत्व है। ऐसे इलाके में गुरिल्ला युद्ध बहुत आसान हो जाता है। बीएलए की गुरिल्ला रणनीति पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती है। बीएलए छोटे छोटे समूहों में दुर्गम इलाकों में छिपकर हमला करता है और पाकिस्तानी सेना के लिए उन्हें पकड़ना या खत्म करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा बीएलए को उन इलाकों में जनसमर्थन भी मिलता है जहां पाकिस्तानी नीतियों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। ये समर्थन खुफिया तरीके से गैर बतौर सहयोग के रूप में भी मिलता है, जिससे बीएलए को छुपने, संसाधन जुटाने और जानकारी हासिल करने में मदद मिलती है। पाकिस्तानी फौज लंबे समय से बलूचिस्तान में कड़े दमन और एनकाउंटरों का सहारा लेती रही है। इससे लोगों में गुस्सा और भी बढ़ा है और बीएलए को नया समर्थन मिला है। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स यानी कि गायब लोगों का मुद्दा बहुत गंभीर रहा है, जिसे नई पीढ़ी का युवा बीएलए की ओर खिंच जाते हैं। बीएलए का नेतृत्व, संरचना और ऑपरेशंस अंडरग्राउंड और गुप्त रहते हैं, जिससे पाकिस्तानी खुफिया बलों के लिए संगठन की पूरी श्रृंखला को समझना और निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है। बीएलए का ढांचा लचीला है, नेतृत्व अनजान रहता है, कमांडर अलग अलग इलाकों में अलग अलग ऑपरेशन चलाते हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना के लिए पूरे संगठन को खत्म करना मुश्किल हो जाता है। अगर इस चीजों को ओवरऑल समझे तो बीएलए को खत्म न कर पाने की बड़ी वजह बलूचिस्तान की भौगोलिक दुर्गमता, स्थानीय असंतोष, पाकिस्तान की दमनकारी नीतियां, संगठन की अनुकूलन क्षमता और पाकिस्तान की सीमित सैन्य राजनीतिक क्षमता है। इसीलिए बीएलए न सिर्फ जिंदा है बल्कि लगातार नए हमले कर रहा है और पाकिस्तान के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। यही कारण है कि पाकिस्तान आज तक बीएलए को खत्म नहीं कर पाया है। बीएलए को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या बीएलए का तरीका सही है? क्या है इस पर आपकी राय? कमेंट कर जरूर बताएं। रिपोर्ट में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।